माँ हो या दाई, अगरचे रमज़ान में दूध पिलाने की नौकरी की हो। यानी अगर हमल वाली औरत है जिसके पेट में बच्चा है या बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत है, तो अब ऐसी हालत में ये डर है, बिल्कुल सही डर होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ गलतफहमी और जो है उस पर नहीं, कि सही डर होना चाहिए कि अगर मैं नहीं खाऊंगी पीऊंगी रोज़ा रखूंगी तो फिर दूध नहीं उतरेगा और जिसकी वजह से बच्चा हलाक हो सकता है। या हमल वाली औरत है कि अगर नहीं खाऊंगी पीऊंगी, बहुत से को ये होता है कि चक्कर आने लगते हैं, कमज़ोरी हो जाती है। तो ऐसी हालत में जब तक यकीन कामिल ना हो जाए तब तक रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं, लेकिन अगर ये है तो फिर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। जो आज छोड़ दिए तो उसकी क़ज़ा बाद में रखना लाज़िम है। मसला, मरीज़ को बीमारी बढ़ जाने या देर में अच्छा होने का या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का गुमान गालिब हो या खादिम खादिमा को बहुत कमज़ोर हो जाने का गुमान गालिब हो, तो इन सबको इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा ना रखें और बाद में उसकी क़ज़ा रखें। मसला, इन सूरतों में गुमान गालिब ज़रूरी है, महज वहम ख़याल काफ़ी नहीं। गुमान गालिब की 3 सूरतें हैं। उसकी ज़ाहिर निशानी पाई जाती है, या उस शख्स का अपना तजर्बा है, या किसी मुसलमान माहिर तबीब ने जो फासिक ना हो उसने उसकी खबर दी हो, और अगर ना कोई निशानी हो, ना तजर्बा, ना ऐसे तबीब ने बताया यानी डॉक्टर ने बताया, तो रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं, बल्कि महज वहमो ख्याल से या काफिर या फासिक तबीब के कहने से रोज़ा तोड़ दिया तो कफ़ारा भी लाजिम आएगा। यानी रोज़ा ना रखने के 3 तरीक़े हैं। एक तो ये है कि अपना तजर्बा हो कि साहब मैंने रोज़ा रखा था तो मैं बीमार हो गया और मुझे रोज़ा पूरा नहीं कर सका, या इतना बीमार हो गया कि बेहोश हो गया और जैसे तैसे शाम हुई इफ्तार हुआ, तो फिर उसे इजाज़त है कि ठीक है अब भी उतनी कमज़ोरी है तो वो रोज़ा अभी ना रखे, बाद में जब तंदुरुस्त हो जाए तो उसकी क़ज़ा रखे। या कोई बीमार है कि जिसका ये है डॉक्टर ने, किसी सही डॉक्टर ने बता दिया है कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी या तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हो जो मौत के करीब ले जाए, तो ऐसी हालत में भी इजाज़त है। जैसे आजकल बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है, तो जाहिर सी बात है उसमें दिक्कत आ सकती है, या थायराइड वगैरह है, या जो है हार्ट पेशेंट है या शुगर पेशेंट है, तो थोड़ा बहुत अगर है तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर है और जिसमें जो है डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको 10 मिनट पे या 15 मिनट पे कुछ खाना पीना ही है, या एकदम जो है नहीं खाता पीता है तो कांपने लगता है, तो ऐसी हालत में फिर इजाज़त है कि रोज़ा ना रखे, बाद में जब तंदुरुस्त हो जाए, कंट्रोल हो जाए ब्लड प्रेशर या शुगर, तो फिर रोज़ा रखे। और अगर किसी ऐसे ही गुमान में रोज़ा तोड़ दिया, रखा था और तोड़ दिया, या किसी ऐसे जो डॉक्टर जानता ही नहीं था कुछ, अरे रोज़ा तोड़ दो तुम्हें बहुत कमज़ोरी हो गई, तो और रोज़ा तोड़ दिया, तो फिर सिर्फ क़ज़ा लाजिम नहीं होगी बल्कि कफ़ारा भी लाजिम होगा। आजकल अक्सर अतवा अगर काफिर नहीं तो फासिक ज़रूर हैं, यानी जो माहिर तबीब हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो तो एकदम गायब ही हो गए हैं, तो ऐसे जाहिल झोला छाप के कहने से रोज़ा ना तोड़े। ऐसों का कहना कुछ काबिल एतबार नहीं, इनके कहने पर रोज़ा ना रखना या तोड़ देना जायज़ नहीं है। यानी ऐसे लोगों के कहने पर जिन्हें तजर्बा ही नहीं, पता ही नहीं कि रोज़ा है क्या, सहरी कब खाई जाती है, इफ्तार कब किया जाता है, जिन्हें ये तक नहीं पता वो भी कहते हैं रोज़ा नहीं रखिए, डॉक्टर ने मना कर दिया रोज़ा नहीं रखने है क्या। क्यों भाई, वो डॉक्टर जानता है रोज़ा कहते किसे? रोज़े की अहमियत जब तक डॉक्टर को नहीं मालूम है तब तक जो है रोज़ा ऐसे डॉक्टर के कहने पे नहीं छोड़ सकते। इन तबीबों को देखा जाता है कि ज़रा सी बीमारी में रोज़ा को मना कर देते हैं, इतनी भी तमीज़ नहीं रखते कि किस मर्ज़ में रोज़ा मुज़िर है किस में नहीं। मसला गैस के मर्ज़ में रोज़ा है, अरे रोज़ा मत रखिए साहब तुम्हें लीवर की परेशानी है, लीवर की प्रॉब्लम में तो रोज़ा रखे तो और ज़्यादा मरीज अच्छा हो जाएगा, तो बहुत बस
یہی پتہ نہیں کہ کون سے مرض میں روزہ پریشان کن ہے، کون سے مرض میں روزہ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے منع کر دیا جاتا ہے۔ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک ہو جانے کا صحیح ڈر ہو جائے یا عقل خراب ہو جانے کا ڈر ہو جائے تو روزہ نہ رکھے۔ یعنی بھوک اور پیاس ایسی لگنے، میں سفر کر رہا تھا یا کام کر رہا تھا تو اتنی بھوک اور پیاس لگنے لگی کہ وہ اب مر جائے گا، پانی نہ پیے گا تو مر جائے گا، تو ایسے حالت میں روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا رکھے۔